दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैराना से लोकसभा और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में जो इकरा हसन ने दावा किया है, शायद वैसा दावा आज से पहले किसी सांसद ने अपने लेवल पर किया होगा। इकरा हसन ने जो आश्वासन लोगों को दिया, वैसा आश्वासन तो कोई भी सांसद देने के बारे में शायद सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी हालत खराब हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की सोच बिल्कुल जुदा है। इस सोच की ही राजनीति दोस्तों दीवानी कहलाती है। वो जो कहती हैं उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। और मैं भले ही अपने क्षेत्र की पैरवी करूं, लेकिन आप लोग मेरे से दूर नहीं है, बहुत नजदीक हैं। जहां भी जिस भी लायक मैं हूं, आप लोगों का कोई ऐसा काम, कोई ऐसी अड़चन जिससे मैं दूर कर सकूं, तो वो मेरे पास जरूर आइएगा आप। और इंशाल्लाह जैसे मेरे वालिद साहब आप सबके लिए खड़े रहते थे, मैं भी उसी तरीके से खड़ी रहूंगी। इकरा हसन का ये वीडियो बिल्कुल वायरल है। इकरा हसन इसी अंदाज में चलती रही तो शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इकरा हसन के सामने सारे दिग्गज नेता धाराशाही हो जाएंगे। इकरा हसन के बयान को सुनकर आप कहेंगे ऐसा वादा करने का साहस कोई भी सांसद नहीं कर सकता दोस्तों। बल्कि यही नहीं, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि इकरा हसन अपने पिता मुनव्वर चौधरी हसन को किस हद तक प्यार करती हैं। अपने दिलों में इकरा हसन अपने पिता को कैसे बसाई हुई है। भले ही चौधरी मुनव्वर हसन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेटी के तौर पर इकरा हसन उन सारे सपनों को पूरा करना चाहती है जो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए देखे थे। सबसे पहले इकरा हसन के लोगों के बीच कही गई बात को सुनिए, फिर आपको बताएंगे इकरा हसन ने जो कहा वो और सांसदों से क्यों बिल्कुल ही अलग है। मैं पहले भी एक बार मीरापुर मेरा आना हुआ था, और तब मैं सिर्फ आपकी बेटी के हैसियत से आई थी। आज आप सबकी दुआओं के बदौलत एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से भी आपके बीच में आई हूँ। लेकिन पहले मैं आपकी बेटी हूँ और बहन हूँ, और आप लोगों से हमारा जो ताल्लुक है वो वोट का तो है नहीं, क्योंकि एरिया अलग हो गया, लेकिन दिल्ली लगाव है, दिल्ली ताल्लुक है। क्योंकि आपका क्षेत्र वो खुशनसीब क्षेत्र है जिसे मेरे वालिद साहब ने अपने अंतिम वक्त में उन्होंने यहाँ की पैरवी करी, यहाँ की सरपरस्ती करी, और आपको ऐसा उनका वक्त मिला बेशकीमती कि जब वो अपनी राजनीतिक जीवन में परिपक्व हो गए थे, तब उन्हें आपकी खिदमत करने का मौका मिला। इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोग उन्हें आज भी अपने दिल में जिंदा रखते हैं, उन्हें याद करते हैं, और बस यही ताल्लुक है, वहीं से ये डोर चली आ रही है। और मेरी बस आप सबसे यही गुजारिश है कि इस प्यार को आपने जितनी दुआओं से मुझे नवाजा है, इसको इसी तरीके से बरकरार कर रखे। क्योंकि वोट तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन आपकी जो दुआओं हैं उसी का असर रहा कि इतना मुश्किल चुनाव हम जीत पाए। और मैं भले ही अपने क्षेत्र की पैरवी करूं, लेकिन आप लोग मेरे से दूर नहीं है, बहुत नजदीक हैं। जहां भी जिस भी लायक मैं हूं, आप लोगों का कोई ऐसा काम, कोई ऐसी अड़चन जिससे मैं दूर कर सकूं, तो वो मेरे पास जरूर आइएगा आप। और इंशाल्लाह जैसे मेरे वालिद साहब आप सबके लिए खड़े रहते थे, मैं भी उसी तरीके से खड़ी रहूंगी। और जिस तरीके से संसद में मैं अपने क्षेत्र की आवाज उठाती हूँ, आप लोग भी दूर नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो आवाज है, उसमें आपका भी हिस्सा रहे, आपके लिए भी मैं आवाज उठा सकूं। और ये घर हमारा पुराना घर रहा है, नजीर भाई है, इनसे पुराना ताल्लुक है, तो ये ताल्लुक ये इसी तरीके से बरकरार रहेगा। और क्योंकि राजनीतिक प्रोग्राम तो नहीं है, पर फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस चुनाव में हम लोगों को सफलता मिली, पार्टी को सफलता मिली, तो अब बस सभी में जोश है, और बस कोशिश यही करनी है कि आने वाली 27 में सरकार को आपको और हमें मिलकर बदलना है। क्योंकि जब तक सरकार नहीं बदली जाएगी, तब तक आप और हम कहीं ना कहीं पिसते रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अभी से आप अपने जहन में इस बात को डाल ले कि जब मौका आएगा तो यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को आपको मजबूत करना है,
और सरकार 10 साल से हम झेल रहे हैं। अब की बार मेहनत करके बिना किसी उसके सबको एकजुट होकर उसे बदल के दिखाना है, अपनी सरकार बनानी है। दोस्तों, यहाँ इकरा हसन कह रही हैं आप तो वोट हमारे लिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आपका क्षेत्र अलग है, आपका कैरेना लोकसभा में नहीं आता है, लेकिन इस क्षेत्र की अगुवाई हमारे पिता ने की थी, इसलिए ये क्षेत्र हमारे लिए बिल्कुल अजीज है, महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आपको हमारे या हमसे कोई काम पड़े बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे पास आप आ सकते हैं। कुल मिलाकर इकरा हसन के कहने का मतलब यही है। दोस्तों, आप बताइए, ऐसा वादा जनता से कोई दूसरे क्षेत्र का सांसद कर सकता है क्या? शायद ही करें। कई सांसद तो चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में भी नजर नहीं आते, तो वह दूसरे क्षेत्र की जनता के लिए काम क्या करेंगे? लेकिन जिस तरह से इकरा हसन दूसरे संसदीय क्षेत्र की जनता से संवाद कर रही हैं, बात कर रही हैं, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। वैसे भी देखेंगे तो राजनीतिक रसूख रखने वाले कैरेना के हसन परिवार की बेटी इकरा हसन ने लोकसभा चुनाव जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो एक ही परिवार की चौथी सदस्य हैं जिनके दादा चौधरी अख्तर हसन, पिता मुनव्वर हसन और मां तबस्सुम हसन के बाद जनता ने यहां से सबसे कम उम्र में संसद में भेजने का काम किया है। इकरा के पिता मुनव्वर हसन के नाम भी देश के चारों प्रमुख सदनों में प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड कायम किया है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर इकरा हसन राजनीति को अपने तरीके से परिभाषित कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हसन परिवार राजनीति का धुरी रहा है। 1962 में चुनित हुई लोकसभा सीट पर हसन परिवार के मुखिया चौधरी अख्तर हसन 1984 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद निर्वाचित हुए थे। उनके राजनीतिक विरासत को बेटे मुनव्वर हसन ने संभाला और वह धीरे धीरे राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी बन गए। दोस्तों, मुनव्वर हसन ने जनता दल से 1991 और 1993 में 2 बार विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद 1996 में वह समाजवादी पार्टी से कैरेना लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। यही नहीं, 1998 में राज्यसभा सदस्य और 2003 में विधान परिषद सदस्य बने। अब मुनव्वर हसन सबसे कम आयु में देश के प्रमुख चारों सदनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि बन गए हैं। इसी के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। हालांकि 2004 में भी मुनव्वर हसन मुजफ्फरनगर सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। दिसंबर 2008 में सड़क दुर्घटना में मुनव्वर हसन कभी न खुलने वाली नींद में सो गए। इसके बाद राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम हसन आगे बढ़ी। वो कैरेना सीट से 2009 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सांसद बनी थी। इसके बाद 2018 में हुए लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी RLD गठबंधन से दूसरी बार सांसद बनी। इस बार मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन के कंधों पर राजनीतिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी थी। इसमें इकरा हसन भी लगभग 30 वर्ष की आयु में सांसद बनने में कामयाब हो गई। इसके साथ ही इकरा हसन एक ही परिवार में चौथी ऐसी सदस्य बन गई जो संसद में प्रतिनिधित्व कर रही है। कैरेना लोकसभा सीट से अब तक हुए चुनाव में इकरा हसन दूसरी मुस्लिम महिला सांसद बनी है। इससे पहले 2 बार उनकी मां सांसद पहुंची थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी जो भी खबर आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।